हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी बोधरेशन नहीं लेंगे। अब आपका हिंदी के बाद मैथ का पेपर है, आई थिंक 27 में, जैसे बच्चों ने बताया है। तो मैं आपके लिए मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम लेकर आया हूँ जो बोर्ड में बेटा आपके 4 या 6 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। तो जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है वो ये है, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। इसमें अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. क्वेश्चन में कहा है आपको एक भिन्न 1/3 बन जाती है यदि उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है और यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, 8 प्लस कर दिया जाता है तो वो 1/4 हो जाती है। तो वो भिन्न बताइए। तो मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया बोर्ड पे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है बेटा, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। मान लिया वो भिन्न, हिंदी वाले भी सुन लेंगे बेटा। मान लिया भिन्न हमारी x/y है, यानी कि अंश हमारा x है और हर हमारा y है। इसे हिंदी में न्यूमरेटर को हम बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो हिंदी वाले बोल देंगे माना भिन्न बराबर x/y, अर्थात x अंश हो गया और y हर हो गया। तो पहली शर्त, क्वेश्चन का फर्स्ट केस क्या था हमारा, पहला जो कंडीशन थी, पहली शर्त जो थी उसमें कहा था अगर उसके अंश में से एक घटा दिया जाए, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। तो अंश x है, x में से एक घटा दीजिए। क्वेश्चन आप बोर्ड में अच्छी तरह पढ़ेंगे, जब एग्जाम में आओगे तो ध्यान देंगे जो वर्ड प्रॉब्लम में कहा है उसी को फॉलो करना है, रटना नहीं है कि 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी उसमें अंक देगा। तो x - 1 और हर को हमें कुछ चेंज नहीं करना, तो हर हमारा y है, डिनोमिनेटर हमारा y। तो x - 1 अपॉन y इक्वल टू 1/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 3x - 3 इक्वल टू y। वर्बल एक साइड, नॉन वर्बल एक साइड, गधे एक साइड, घोड़े एक साइड। समझ रहे हैं, अक्षर संख्या एक तरफ और गिनती की संख्या एक तरफ। y इधर आया माइनस का हो गया, प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया, 3 इधर गया तो प्लस का हो गया, यहाँ 0 रहेगी तो 3 + 0 3। तो पहली इक्वेशन बन गया आपकी। सेकंड केस, इफ 4 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यदि इसके डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 8 जोड़ दिया जाए। 8 इज एडेड, 8 मैं 4 बोल रहा था, तो y है हमारा, हर में 8 जोड़ दिया, अंश को अनचेंज रखा जो था वही, x अपॉन y प्लस 8। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/4। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 4x इक्वल टू y प्लस 8। 4x और y प्लस 8 की 1 में मल्टीप्लाई करी सेम, वही वर्बल एक साइड, नॉन वर्बल एक साइड। y को इधर ले आए हम तो कैसा हो गया माइनस का, 8 हमारा अपनी साइड पे रहा था, तो 8 यहाँ कहीं रहा था, 8 को हमने चेंज नहीं किया, तो इक्वेशन बन गई 4x - y इक्वल टू 8। तो बेटा लुक, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास 4 तरीके हैं, 4 मेथड हैं जो हमारी 2 वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं इन्हें सोल्व करने के। एक तो आपका एनिमेशन मेथड, दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड मेथड होता है आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला मेथड भी कह सकते हैं आप, एंड फाइनल ग्राफिकल मेथड, आलेख विधि। ठीक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन में अगर वो लिखता है कंडीशन कि इस विधि से करो तो तब तो आप वही विधि फॉलो करेंगे, वरना आप अपनी मर्जी से जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं एलिमिनेशन मेथड को। तो एलिमिनेशन मेथड में आप जानते हैं पहले हमें x या y के कोफिशिएंट सेम करने, x या y के। यहाँ हमारे y के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी -1 और यहाँ भी हमारा क्या है -1। तो दोनों इक्वेशन एक साथ ली, y इक्वल है, y के साइन सेम है तो साइन अपोजिट होने चाहिए, तभी तो 0 बनेगी, जब तो एलिमिनेट होगा y। तो उल्टे चिन्ह बनाने के लिए हमेशा ऑन सब्ट्रैक्टिंग यानी कि घटाने पर, और यदि सेम चिन्ह है तो घटाने पर, यदि अपोजिट होता है एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा ऐड करने पर। तो यहाँ घटाने पर करेंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, आप जानते हैं। 3x माइनस का हो गया, y प्लस का, 3 माइनस का, तो y से y कट गया यानी कि y - y 0। 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x मिलेगा हमें, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दीजिए,
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप पहली इक्वेशन से कर रहे हैं तो x की वैल्यू 5 आई है, तो जहाँ पर x लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में 5 लिख दिया। तो 3 × 5 आप ये जानते होंगे करना। तो माइनस वाई इजकल टू माइनस के 12, माइनस से माइनस कट हो गया हमारा, तो y इजकल टू 12। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। कुछ बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, तो ये गलत है बेटा। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उसका जवाब देना है। उसने कहा था फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन हमने सपोज कर ली थी, लेट सपोज x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई, x की और y की वैल्यू पुट कर दी, तो दैट फ्रैक्शन इज 5/12। तो मुझे लगता है आपकी क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बेटा, वर्ड प्रॉब्लम का ही ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी टिक लगाया था, ध्यान देना है बेटा, ध्यान रखना है आपको। एक 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन ज्यादा चांस है। एज वाले क्वेश्चन, संख्या वाले क्वेश्चन, ये भिन्न का हो या 2 अंकों की संख्या की, ये ज्यादा चांस है 4 नंबर में पूछा जा सकता है, और कभी कभी एग्जामिनर 6 नंबर में दे देता है, 6 मार्क्स में दे देता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, इन a 2-digit नंबर द 10th digit is 3 times the unit digit. When the number is decreased by 54, the digit are reversed. Find the number. मैं आपको हिंदी बता दूं क्वेश्चन की। यहाँ लिखा है इन a 2-digit नंबर, एक 2 अंकों वाली संख्या, द 10th digit is, एक 2 अंकों वाली संख्या में द 10th digit is 3 times the unit digit. दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। When the number is decreased by 54, जब उस संख्या में से 54 घटा दिया जाता है, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो अंक आपस में बदल जाते हैं। रिवर्स का मतलब तो समझ रहे हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज। फाइंड द नंबर, वो संख्या बताइए। तो 2 अंकों वाली संख्या वाला क्वेश्चन ज़्यादा चांस है बोर्ड में। मेरी तो राय यही है कि आपकी बुक में या जो आप मॉडल पेपर ले रहे हैं, जितने भी 2 अंकों वाली संख्या के क्वेश्चन उन्हें आप सोल्व करेंगे। और मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बोर्ड में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यदि आपको ये कहा है कि अंक बदल गए या अंक बदलने पे ऐसा हो गया, तो आप यहाँ ध्यान देंगे, एक लाइन में ये जरूर लिखेंगे जब आप संख्या मानेंगे, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो 2 अंकों वाला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 अंकों वाली संख्या वाला क्वेश्चन नंबर मैं 2 ले रहा हूँ बेटा, सोल्व जो कर रहा हूँ, उसमें आपको जो है इकाई और दहाई का अंक मान लेना है। तो लेट वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। मान लिया इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। हिंदी वाले बच्चे भी समझ लेंगे बेटा, इतनी बड़ी बात नहीं है। वंस मीन्स इकाई और टेंस मीन्स दहाई। तो इकाई का अंक x मान लिया हमने और दहाई का अंक y मान लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या हमारी 10 से शुरू हो जाती है और 10 से लेकर 99 पर खत्म है, क्योंकि 100 में 3 अंक हो जाते हैं। तो हमारा आंसर 10 से लेकर 99 के बीच ही मिलेगा। कोई भी संख्या हो सकती है, बस वो ये जो कंडीशन दी है वो फॉलो करनी चाहिए। तो पहली शर्त क्या दी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये ध्यान देंगे कि जब भी 2 अंकों की संख्या का क्वेश्चन आपको मिला, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हो या 2 वेरिएबल से रिलेटेड हो, आपको सबसे पहले इकाई दहाई मान लेनी है। उसके बाद इनसे बनी संख्या, नंबर ऑब्टेन प्राप्त संख्या या फॉर्म इजिकल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, इकाई दहाई वंस टेंस। पढ़ के आए जब आप नर्सरी क्लास में थे, एलकेजी यूकेजी में, इकाई दहाई। तो इकाई यानी कि वंस डिजिट कितनी है x और टेंस डिजिट कितनी है y। और टेंस की प्लेस वैल्यू आप जानते हैं 10 होती है, तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर क्या बन गया बेटा आपका 10y प्लस x। ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, आप छोटे बच्चों की तरह नहीं लिखेंगे, बस ये समझना है। 10y प्लस x को लिखा है, इकाई दहाई की स्थानीय मान हमारा 10 होता है और बीच में हम लगा देंगे प्लस। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दो बेटा, 10y प्लस x को लिखा गया, दहाई का स्थानीय मान 10। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस इज 10। ओके, नाउ
आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग या रिवर्स नहीं, द डिजिट्स न्यू नंबर फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड। अब जो नई संख्या बनेगी, जैसे मैंने कोई भी दो अंकों की संख्या लिख दी, सपोज करो मैंने बेटा 23 लिख दिया, अगर मैं डिजिट इंटरचेंज कर दूं तो क्या हो गया 32। तो कोई भी दो अंकों वाली संख्या में अगर हम डिजिट इंटरचेंज कर देते हैं, इकाई को दाएं को इकाई, तो संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है, और यदि इकाई दाएं बराबर तो सेम रहेगी, तो आप जानते हैं। तो नया नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। समझ लीजिए क्यों, x की जगह y और y की जगह x, यानी कि इकाई पे दाएं चली गई और दाएं पे इकाई, 10 वही है, वो तो स्थानीय मान। यहाँ तक तो ये 4 लाइन तो आपको एग्जाम में लिखनी है, यदि दो अंक की संख्या का क्वेश्चन आपको मिल गया। अब अपने क्वेश्चन की शर्त पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन में अलग शर्त आ सकती है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था, द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द 1st डिजिट। 10 डिजिट जो है आपकी y जो है 1st डिजिट्स की 3 टाइम्स है, यूनिट डिजिट या 1st डिजिट, तो y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से आप या तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे तो ऐसे रख लीजिए, और यदि आप एलिमिनेशन मेथड से चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फर्स्ट केस से। ये हमने फर्स्ट केस लिया है बेटा, फर्स्ट केस पहली शर्त। अब सेकंड केस, क्वेश्चन को पढ़कर कभी भी परेशान नहीं होना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। सेकंड केस में क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54। जब नंबर में से, नंबर हमारा ये है जो हमने मानना था नंबर, तो नंबर हमारा ये इकाई दाएं मानने पे प्राप्त होता, तो लिख लीजिए इस नंबर को 10y प्लस एक्स। डिक्रीज कर दिया यानी कि घटा दिया कितना 54। अगर इनक्रीज कर देते तो प्लस, यानी कि बढ़ा दिया था तो प्लस, और घटा दिया तो माइनस। कितना घटा है 54, ठीक है। तो डिजिट चेंज हो जाती है, नंबर जो था जैसे हमारा 23 था तो 32 बन गया, तो ऐसे यहाँ जो भी था 54 घटाने पर वो नंबर क्या हो गया, ये हो गया इंटरचेंज करने पर जो, तो 10x प्लस वाई। अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को इधर ले आइए, वही गधे गधे एक साइड, घोड़े घोड़े एक साइड। आसाना नहीं है, समझाने का तरीका है बेटा, बच्चा समझ जाएगा आसानी से। 10x इधर आया माइनस का, y इधर आया माइनस का, और 54 इधर चला गया तो कैसा हो गया हमारा प्लस का, 54 इधर प्लस का। ये निशान लगा कर मैंने समझा दिया, ये इधर गए प्लस के और इधर आए, ये दोनों के साइन चेंज हो गए, तो दोनों प्लस के थे, यहाँ माइनस हो गए। x को सोल्व कर लीजिए, x और माइनस 10x, तो माइनस के 9x घट गए बेटा उल्टे चिन्ह, 10y प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस के और y माइनस के, तो प्लस के 9y इज इक्वल टू 54। दोनों ओर 9 से भाग दे सकते हैं, 9 आ रहा है, 9 से भाग हो सकता है, 9 से ही भाग हो रहा है, या कॉमन ले लीजिए, बात वही है, आसान हो जाता है। 9 1 जा 9x, 9 1 जा 9y, 9 6 जा 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 6 54, समझ गए। इक्वेशन नंबर 2। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये लीनियर पेयर सोल्व करके दिखाया था बेटा। पहली इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। कोइंसिडेंटली यहाँ भी हमें जैसे पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, यहाँ भी जरूरत नहीं है, और यहाँ y माइनस का है और यहाँ पर y प्लस का है, इनके कोफिशिएंट तो सेम है, गुणांक तो बराबर है, ये y माइनस का और ये y प्लस का। तो क्या करें अब हम यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग, अगर अपोजिट मार्क हैं तो जोड़ने पर, क्योंकि हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, 0 बन गया है तो कट गए। पहले क्वेश्चन में उल्टा मिला था, दोनों सेम मार्क है, तो हमें ऑन सब्ट्रैक्टिंग चिन्ह बदलना पड़ता है, यहाँ जरूरत ही नहीं है। 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा 2x, 0 में आप 6 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 6। x की वैल्यू निकालनी, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा इधर, 2 3 जा 6, x की वैल्यू हमारे होगी 3। नाउ अब दो इक्वेशन है, x की वैल्यू समीकरण 1 है, समीकरण 2 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 3x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 3 जा 9, y को मैं इधर ले जाता हूँ प्लस का हो जाएगा,
y। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारे से जो क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर देंगे, ये नहीं कि बस यही आप आंसर छोड़ देंगे, ये आंसर नहीं, ये तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं करनी है, हमें तो एक्स वाई के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, हमने मानना ही तो होता है। तो यहाँ लिखना है सो दैट नंबर, दैट 2 डिजिट नंबर या ओनली नंबर लिख दो। तो नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे 10y प्लस एक्स, 10 प्लस वाई की वैल्यू 9 और x की वैल्यू कितनी थी 3, 10 9 या 90 प्लस 3 तो 93। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, इकाई पे 3 और दाएं पे 9, 93 बन गया था 93। ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, वो जल्दी से चेक हो जाएगा हमारा। उसने कहा था जो दाएं का अंक है इकाई के अंक से 3 गुना है, टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स यूनिट डिजिट और वंस डिजिट। वंस डिजिट 3 है और 9 टेंस डिजिट है, इसका 3 गुना नहीं किया बेटा, तो पहली कंडीशन से राइट है। सेकंड कंडीशन में क्या कहा था, यदि सेकंड कंडीशन में हमें कहा था यदि इस नंबर में से 54 लेस कर रहे हैं, 54 को डिस्क्रीज कर रहे हैं, 93 में से 54 डिस्क्रीज कर दिया, घटा दिया, बोरो करने के बाद 13 माइनस 4 9 और यहाँ रह गए थे कितने बेटा हमारे 8 माइनस 5 3। देखिए इंटरचेंज हो गए नहीं, 9 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, हुआ नहीं ऐसे, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये रफ्ता कर सकते हैं आप चेकिंग, ठीक है, घबराना नहीं है, बोर्ड में आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अपने को भरोसा करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, अब हमें चौक यूज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, अब हम चौक यूज कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन और मैं समझा रहा हूँ, बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए, घबराना नहीं है, बोर्ड का आप बिल्कुल भी हवा नहीं बनाएंगे, बोर्ड परीक्षा आपकी होम एग्जाम से जो है आसान होती है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य रखना है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, मैं देखना चाह रहा हूँ कोई नाव वाला क्वेश्चन है, एक नाव वाला या एज वाला मिल जाए। चलिए नाव वाला क्वेश्चन मिल गया हमें, 2022 में आया बेटा। क्वेश्चन है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Current means धारा, पानी की जो धारा है। करंट मीन्स यहाँ जल धारा की बात कर रहे हैं, बिजली वाले करंट की बात नहीं कर रहे। एक करंट हमारी इसमें से भी होती है, उसमें ए आता है ई की जगह। चलिए इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा मैं, मैथ पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, मैथ पे ध्यान देंगे आप। हिंदी में बता दूं, ऋतु जो है जल धारा की ओर, पानी की धारा की ओर 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, और पानी की धारा के विपरीत अप स्ट्रीम यानी कि पानी की धारा के विपरीत 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। देखिए विपरीत ओनली 4 किलोमीटर जा रही है और तब भी 2 घंटे लग रहे हैं। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, शांत जल में उसकी नाव चलाने की गति ज्ञात कीजिए, स्पीड चाल ज्ञात कीजिए, एंड द स्पीड ऑफ करंट, और पानी की स्पीड भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मेरी बात पे ध्यान दो बेटा बच्चों सभी, जब भी आपको नाव वाला क्वेश्चन मिला है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आ सकता है, द्विघात समीकरण में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, और लीनियर पेयर में भी आ जाता है। आप समझदार बच्चे हैं, जानते होंगे। सपोज करो इधर को हमारी नाव जा रही है, ये हमारी नाव जा रही है, बोट, स्टीमर भी आ सकता है, और पानी भी हमारा इधर को ही बह रहा है, जो हमारी नदी बह रही है वो भी इधर को ही बह रही है, रिवर जो है नदी भी इधर बह रही है। तो जनरल सी बात है, जब इधर कोई नदी जा रही है इधर कोई नाव जा रही है, तो चाल नाव की अपने आप प्लस हो जानी चाहिए, बढ़ जाएगी नहीं, तेज चलेगी। ये एग्जाम्पल आप हवा का ले सकते हैं, हवा हमारी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है और हम साइकिल पे पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हम तेज चलेंगे, ठीक है। और यदि उल्टा कर दे बेटा, हवा जो है पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है और हम पश्चिम से पूरब की ओर आ रहे हैं चल के, तो हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो सेम वही नाव के लिए है, अगर पानी की तरफ को नाव जा रही है तो चाल प्लस हो जाएगी दोनों की, यानी कि जुड़ जाएगी,
और यदि उल्टा हो जाए नाव तो ऐसे जा रही और नदी हमारी ऐसे बह रही है उल्टी दिशा में, तो चाल हमेशा सॉरी प्लस लगाया था मैं, माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो व्यवहारिक बात है, ठीक है, प्रैक्टिकल बात है हमारी, आप जानते होंगे। तो इंग्लिश में ध्यान देंगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब जैसे आप ढाल पे जा रहे हैं, किसी चढ़ाई से नीचे को आ रहे हैं तो प्लस हो गए, वही डाउन स्ट्रीम का मतलब आप पानी की ओर जा रहे हैं, और अप स्ट्रीम का मतलब ऊपर की ओर यानी कि पानी के विपरीत जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो यहाँ ऋतु की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा मैं, तो लेट सपोज लेट ऋतुज बोविंग स्पीड, बोविंग का मतलब नाव चलाना, बोविंग स्पीड bx किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ऋतु की जो नाव चलाने की गति है, चाल है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट by किलोमीटर पर आवर। हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ऐसा नहीं लेंगे। मान लीजिए ऋतु की नाव चलाने की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो नदी चल रही है हमारी, पानी की जो धारा है, उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप ये दो बात जरूर लिख लेंगे एग्जाम में, जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है। सो बोविंग स्पीड टू डाउनवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई। जो ऋतु के नाव चलाने की स्पीड है उसमें नदी की स्पीड जुड़ जाएगी, रिवर की स्पीड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये लिखना मत भूलना यूनिट, एक घंटे में x प्लस वाई किलोमीटर जा रही है। एंड बोविंग स्पीड टू अपवर्ड यानी कि विपरीत। तो क्या हो जाएगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना, इस बात पे ध्यान देंगे, जो हम नाव चला रहे हैं वो गति ज्यादा मानी जाती है उसके अपेक्षा जो पानी की चाल है, क्योंकि पानी की चाल तो एक नियत रहनी है और हम नाव को कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो नाव चलाने की स्पीड क्या थी हमारी x, तो नाव की चाल में से हमेशा पानी की चाल घटानी। अगर हम उल्टा भी मान ले पेपर में तो फिर यहाँ उल्टा करना पड़ेगा y माइनस एक्स। तो आप हमेशा ये चाल x मान लो, नाविक की चाल, स्टीमर की चाल x मान लो, और फिर पानी की चाल आप y। तो ये आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। कभी कभी यहाँ अंक वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, एक चाल दे देते हैं दूसरी पूछ लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा तो मैं आपको वो जरूर समझाऊंगा बेटा, उसमें भी आपको ध्यान रखना, हमेशा नाव की चाल में से पानी की चाल को घटाना है। जोड़ने में तो आप y प्लस एक्स लिख दो या x प्लस वाई, कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ आपको y माइनस एक्स नहीं लिखना जब आप ऐसा मानोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट केस। पहली शर्त क्या थी क्वेश्चन की, पहली शर्त थी हमारी कि ऋतु जो है पानी की ओर, जलधारा की ओर 20 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में, ठीक है। तो समय दे रखा है, तो हम टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। मैथ की एक ही शर्त होती है, जो चीज दी है उसी का फॉर्मूला लगाओ। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हिंदी में समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना दिया है 2, डिस्टेंस कितनी है, आई थिंक 20 किलोमीटर कहा था, यस 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है टूवर्ड्स, एरो के निशान से समझा देना बेटा, आप यहाँ लिख सकते हैं टूवर्ड्स या डाउनवर्ड 20, और स्पीड कितनी है डाउनवर्ड x प्लस वाई, ठीक। 2 1 2 2 टाइम 20 कट कर सकते हैं ना ऐसे, तो सिंप्लीफाई x प्लस वाई के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, और सॉरी x प्लस वाई, और 10 1 10। तो पहली इक्वेशन आपकी तैयार होगी। सेकंड इक्वेशन समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के, पढ़ के आए हैं आप, ये मैं रिविजन करा रहा हूँ। अब जो है
क्या कहा था, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम आपको साइंस है, भी बताया था मैंने स्ट्रीम लगाकर, नाव इधर को जा रही है, पानी इधर को जा रहा है, तो उल्टा हो गया नहीं, तो उल्टे में क्या है, टाइम फॉर्मूला वही सेम, तो टाइम कितना लग रहा है, अभी भी 2 घंटे कहा है ना, 2 आवर्स, बट डिस्टेंस कितनी होगी 4 किलोमीटर शायद, यस 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई, जहाँ प्लस लिखा था वहाँ माइनस, 2 1 जा 2, यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इन्हें तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, अभी आपको कराया है अपोजिट मार्क ऑन एडिंग, जोड़ने पर कोई चीज नहीं बदलता, 1x 2x और 10 और 2 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अब सेकंड से कर लेते हैं आपकी बात, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस वाई, यानी कि 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y को इधर लेके प्लस का हो गया बेटा, 2 को इधर लिया 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। तो यही नहीं छोड़ेंगे, आपने यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ तो बोर्ड का स्पेस नहीं है, मैं बता देता हूँ, सो रितुज मूविंग स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, दिस इज रितुज स्पीड, यानी कि नाव चलाने की उसकी जो चाल है, और पानी की चाल कितनी आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिखेंगे आप ये, और आपको ये 6 मार्क्स या 4 मार्क्स पक्का मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, so please subscribe the channel and enjoy maths.